আজি হাউচত কলে যে আমি লমে আৰু মই কৈছো আপোনালোকক আমি লব নিদিও बस। हेमंता बिस्वा शर्मा के इस बयान से नया सियासी तूफान खड़ा हो चुका है। असम की डेमोग्राफी को लेकर हेमंता ने जिस आक्रामक तरीके से ये बयान दिया उससे एक नई सियासी बहस छिड़ गई। कभी अवैध घुसपैठ, कभी रोहिंग्या तो कभी डेमोग्राफी पर बयान देने वाले हेमंता ने इस बार नए और तीखे शब्द का इस्तेमाल किया। विधानसभा में उन्होंने कहा कि वो असम को मियां भूमि नहीं बनने देंगे। मियां मुसलमान मानुखिनिये गोटे अहम लबई आमिओ लब निदिও হৈ গল आमिओ लब निदिও আপোনালোকে আজি হাউচত কলে যে আমি লমে আৰু মই কৈছো আপোনালোকক আমি লব নিদিও बस। असम की बदलती डेमोग्राफी को लेकर बीते कई दिनों से हेमंता मुखर होकर बयान दे रहे हैं। हिंदुओं की घटती आबादी को लेकर चिंता जाहिर कर चुके हैं और अब विधानसभा में हेमंता का आक्रामक अंदाज दिखा। खास बात यह है कि असम में मियां मुस्लिम उन मुसलमानों को कहा जाता है जो बांग्ला बोलते हैं। अक्सर इन पर अवैध प्रवासी होने के आरोप लगते हैं। ऐसे ही मुसलमानों और कुछ जिलों में हुए डेमोग्राफिक चेंज को लेकर हेमंता बिस्वा शर्मा ने विपक्ष पर हमला बोला। विपक्ष के हंगामे पर शर्मा ने कहा, लोअर असम के लोग अपर असम क्यों जाएंगे ताकि मियां मुस्लिम असम पर कब्जा कर ले, हम ऐसा नहीं होने देंगे। মই আকৌ এবাৰ আপোনালোকক কৈছো উজনি অসমৰ মানুহৰ ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে যদি আপোনালোক জোৰ কৰি যায় তাত নিৰাপত্তা নহব। এটো মই আপোনালোকক কৈছো ইচ্ছা অনুসৰি যাওক নিৰাপত্তা হ'ব। हेमंता के इस बयान के बाद सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। हेमंता के बयान को सांप्रदायिक बताया जा रहा है। We never expect that this Assam land have to be land of the Mias. We never expect. We have the right. Every people of the country of the land have right to move from one place to another place. Every people have right to purchase the land from one state to another state, one district to another district. This is Assam. From Upper Assam and Lower Assam in the same state. Why the people cannot go to the Upper Assam? Why the Upper Assam people cannot go to the Lower Assam? This is not fair. It is against of the constitution. So Chief Minister should not say. Chief Minister is just he wants to create the situation in a dangerous manner. This is the main fact, and he is just playing the card of communalism. हेमंता के बयान पर सिर्फ असम ही नहीं बल्कि देश की सियासत भी गर्मा गई। कांग्रेस संविधान पढ़ने की नसीहत दे रही है तो समाजवादी पार्टी इसे प्रधानमंत्री मोदी का बयान बता रही है। हेमंता बिस्वा शर्मा नए संघ में गए हैं, भाजपा में गए हैं, तो उनको अपनी वफादारी साबित करने के लिए संघ के प्रति ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। करने दीजिए मेहनत, लेकिन भूल जाते हैं वो कि उन्होंने संविधान की शपथ ली है। हमने अभी चुनाव के दौरान उन्हें संविधान की एक कॉपी भी भेंट की थी, पढ़ी नहीं लगता है उन्होंने। तो हम चाहते हैं कि वो एक बार संविधान को फिर से पढ़ लें, उसके बाद इस तरह की टिप्पणियां करें। असम का मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा जी जो बोल रहे हैं वो नरेंद्र मोदी जी की आवाज बोल रहे हैं, क्योंकि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के सामूहिक विवेक में नहीं है। मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक भारत का नागरिक नहीं है। हेमंता बिस्वा का बयान कोई नया नहीं है, वो हर दिन इस तरह का बयान देते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि उनके मामले में जो हमारी मरकजी हुकूमत है, गवर्नर हैं, उसको संज्ञान में लें कि एक लोगों का चुना हुआ मुख्यमंत्री किसी एक विशेष समुदाय के बारे में इस तरह की बात कैसे कह सकता है कि जो कि शपथ लेता है। दरअसल असम की डेमोग्राफी में काफी बदलाव आया है। इसी वजह से हेमंता लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। असम सरकार के मुताबिक 1951 में असम में मुसलमानों की आबादी 12% थी, जो अब 40% के करीब है। हेमंता इस आंकड़े को लेकर लगातार चिंता जाहिर करते रहे हैं। 11 যদি জনগণনা আৰু এনআরসি ডেটা এইটুক যদি আপুনি ষ্টেটিষ্টিকেল প্ৰজেকশ্যন কৰে তেতিয়ালে 41 চনত মুছলিম আৰু হিন্দুৰ জনসংখ্যা প্ৰায় সমান হ'ব আৰু 51 চনত অসম মুছলিম মেজৰিটি দেশ হ'ব। এইটো মই বনোৱা তথ্য নহয়। 2011 সেন্সাস পৰৱৰ্তী সময়ত এনআরসি আবেদন কৰা লোকৰ
হিন্দু মুছলমান ৰিলিজিয়াছ ডিভিজন এই দুটাক যদি আমি ষ্টেটিষ্টিকেল প্ৰজেকশ্যন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেই ৰিজাল্টটো আমি পাওঁ। আপোনালোকক কৈছো উজনি অসমৰ মানুহৰ ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে যদি আপোনালোক জোৰ কৰি যায় ইচ্ছাৰ তাত নিৰাপত্তা নহ'ব। এইটো মই আপোনালোকক কৈছো ইচ্ছা অনুসৰি যাওক নিৰাপত্তা হ'ব। हेमंता के इस बयान के बाद सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। हेमंता के बयान को सांप्रदायिक बताया जा रहा है। We never expect that this Assam land have to be land of the Mias. We never expect. We have the right. Every people of the country of the land have right to move from one place to another place. Every people have right to purchase the land from one state to another state, one district to another district. This is Assam. From Upper Assam and Lower Assam in the same state. Why the people cannot go to the Upper Assam? Why the Upper Assam people cannot go to the Lower Assam? This is not fair. It is against of the constitution. So Chief Minister should not say. Chief Minister is just he wants to create the situation in a dangerous manner. This is the main fact, and he is just playing the card of communalism. हेमंता के बयान पर सिर्फ असम ही नहीं बल्कि देश की सियासत भी गरमा गई। कांग्रेस संविधान पढ़ने की नसीहत दे रही है तो समाजवादी पार्टी इसे प्रधानमंत्री मोदी का बयान बता रही है। हेमंता बिस्वा शर्मा नए संघ में गए हैं, भाजपा में गए हैं, तो उनको अपनी वफादारी साबित करने के लिए संघ के प्रति ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। करने दीजिए मेहनत, लेकिन भूल जाते हैं वो कि उन्होंने संविधान की शपथ ली है। हमने अभी चुनाव के दौरान उन्हें संविधान की एक कॉपी भी भेंट की थी, पढ़ी नहीं लगता है उन्होंने। तो हम चाहते हैं कि वो एक बार संविधान को फिर से पढ़ लें, उसके बाद इस तरह की टिप्पणियां करें। असम का मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा जी जो बोल रहे हैं वो नरेंद्र मोदी जी की आवाज बोल रहे हैं, क्योंकि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के सामूहिक विवेक में नहीं है। मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक भारत का नागरिक नहीं है। हेमंता बिस्वा का बयान कोई नया नहीं है, वो हर दिन इस तरह का बयान देते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि उनके मामले में जो हमारी मरकजी हुकूमत है, गवर्नर हैं, उसको संज्ञान में लें कि एक लोगों का चुना हुआ मुख्यमंत्री किसी एक विशेष समुदाय के बारे में इस तरह की बात कैसे कह सकता है कि जो कि शपथ लेता है। दरअसल असम की डेमोग्राफी में काफी बदलाव आया है। इसी वजह से हेमंता लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। असम सरकार के मुताबिक 1951 में असम में मुसलमानों की आबादी 12% थी, जो अब 40% के करीब है। हेमंता इस आंकड़े को लेकर लगातार चिंता जाहिर करते रहे हैं। 11 যদি জনগণনা আৰু NRCৰ ডেটা এইটোক যদি আপুনি ষ্টেটিষ্টিকেল প্ৰজেকশ্যন কৰে তেতিয়াহ'লে 41 চনত মুছলিম আৰু হিন্দুৰ জনসংখ্যা প্ৰায় সমান হ'ব আৰু 51 চনত অসম মুছলিম মেজৰিটি দেশ হ'ব। এইটো মই বনোৱা তথ্য নহয়। 2011 সেন্সাস পৰৱৰ্তী সময়ত NRCত আবেদন কৰা লোকৰ হিন্দু মুছলমান ৰিলিজিয়াছ ডিভিজন এই দুটাক যদি আমি ষ্টেটিষ্টিকেল প্ৰজেকশ্যন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেই ৰিজাল্টটো আমি পাওঁ। लेकिन सवाल है कि अगर असम में घुसपैठिए बढ़ रहे हैं तो उन्हें रोकने की जिम्मेदारी किसकी है। सवाल यह भी है कि अगर हेमंता घुसपैठियों की बात कर रहे हैं तो फिर विपक्ष इसे नफरती बयान बताने में क्यों जुटा है। सबसे बड़ा सवाल है कि हेमंता के इस आक्रामक रवैये से विपक्ष को तुष्टीकरण की राजनीति और वोट बैंक में सेध का डर सता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।